भक्तामर की दूसरी डिग्री के लिए हम सभी पूरे आत्मीयता के साथ जुड़े हैं। हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, यह सारे भक्त पूर्णिमा से इस दूसरी डिग्री को पाने के लिए भक्तामर की साधना से जुड़े हैं। हे परम पिता दिव्य शक्ति ऋषभदेव भगवान, उनकी आराधना करने वाले आचार्य मानतो गोस्वामी जी त्रिभक्ति पूर्वक आपको नमोस्तु करते हुए अंतर्मन से यही भावना रखते हैं कि हमारे पंचम काल के सभी भक्त जिन्हें नमोकार मंत्र और भक्तामर स्तोत्र पर गहरी आस्था है, उनकी आस्था से संसार की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो सके। यह जिसे भी हीलिंग दें उनको इस हीलिंग की फीलिंग का एहसास हो। हे भक्तामर की 48 दिव्य शक्तियां, हे चक्रेश्वरी देवी गौमुखी अक्ष, आप भगवान के प्रति समर्पित हैं। इस पंचम काल में भगवान तो नहीं आएंगे, लेकिन हम भगवान के प्रति बहुत समर्पण भाव के साथ भक्तामर की आराधना करते हैं। हमारी आस्था में कमी नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति गहरी आस्था बनी रहे। हे भक्तामर की देवी शक्तियाँ, हमारा मनोबल बढ़ाइए और जिनको हम हीलिंग दे रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ाइए। जो लोग भक्तामर की आराधना के साथ जुड़े हुए हैं, हे परम पिता परमात्मा, उनकी आराधना पूरी हो सके, दिव्य शक्ति के साथ जुड़ सकें, ऐसी भावना के साथ आज हम भक्तामर की दूसरी डिग्री का शुभारंभ करते हैं। पूरे मनोभावना के साथ गहरी श्वास लीजिए, आंखों को बंद कीजिए और जहां पर आप बिंदी लगाते हैं वहां पर आदिनाथ भगवान को विराजमान कीजिए। नमोकार के साथ अपने 5 स्थानों पर, सिर पर नमो अरियंताणम, मस्तक पर नमो सिद्धाणम, आंखों पर नमो आयरियाणम, नासिका पर नमो वज्जायणम और मुख के अंदर नमो लोए सर्वसवर्णम। अरिहंतों का सफेद, सिद्धों का लाल, आचार्य का पीला, उपाध्याय का नीला और हरा और साधु परमिष्टि का काला। इस तरीके से गहरा ध्यान चिंतन करते हुए अनादि अनिधन मूल मंत्र का हम लोग पहले उच्चारण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो सहसाहूरम्। गहरी सांस लीजिए, चेहरे पर स्माइल के साथ पहला और दूसरा काव्य हम भक्तामर के साथ पढ़ते हुए ध्यान से सुनेंगे। आप गहरी सांस लेकर के पूरे मनोकामना के साथ भक्तामर प्रणति मौलि मणि प्रभाणा मृत्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपाद युगं युगादा
स्वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलेवं तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतचित्तिहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं श्रीं प्रशमनातिशङ्कराय नमः। हाथों को मलते हुए आंखों का स्पर्श, गले का स्पर्श, अपने हाथों का पैरों का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों का ध्यान लगाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। आज देखिए सभी भक्त हमारे पूरे मनोभावना के साथ जुड़े हैं, अपने अपने अनुभव के साथ। यह अनुभव ही आपको अनुभवी बनाते हैं। आज हम बात करते हैं भक्तामर के साथ जो कीवर्ड है, ताला कैसे टूटता है, भक्तामर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता है। क्योंकि इस धरती पर व्यक्ति नाम लेकर के नहीं आता है, इस धरती पर व्यक्ति नंबर लेकर के आता है, तारीख लेके आता है, वार लेके आता है और समय लेके आता है। तीन चीजों को मिलाकर के ही आपका यह चार्ट, लग्न पत्रिका, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, इस प्रकार की सारी कुंडली का चार्ट आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से तैयार होता है। तो जीवन में नंबर का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब कभी घर में बच्चा पैदा होता है, हम भी उसका नंबर रखते हैं, ये पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, ये छोटा है, ये बड़ा है। हम जब घर बनाते हैं तो वहाँ पर भी घर का नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है। हमारे जो भी चश्मा लगाते हैं, चश्मे का नंबर होता है। ऐसा कोई संसार में पदार्थ नहीं है जिसका नंबर नहीं हो। आज के समय बच्चे आईटी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी बच्चों को कोडिंग सिखाया जाता है। कोडिंग के माध्यम से आज देखिए मोबाइल का आविष्कार हो गया, इंटरनेट का आविष्कार हो गया, इतनी सारी चीजों का आविष्कार हुआ है, ओनली नंबर की वजह से ही हुआ है। तो आज हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखना है कि हमें इस भक्तामर की फ्रीक्वेंसी को कैसे सामने वाले तक पहुंचाना है। और आप देखिए, आप गाड़ी जब खरीदते हैं, गाड़ी में भी नंबर होता है, लेकिन कुछ नंबर गवर्नमेंट का होता है, कुछ नंबर सिटी का होता है। जैसे एमपी वालों के साथ MP 09 लिखा है, 04 लिखा है, 06 लिखा है, 7 लिखा है। MH वालों को, महाराष्ट्र वालों को MH में 01, 02, 034 ऐसा लिखा है। ऐसे कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, सबके अलग अलग कोडिंग वर्ड हुआ करते हैं। इस कोडिंग वर्ड के माध्यम से पता चलता है यह गाड़ी कहाँ की है। इसी प्रकार से आपके कोडिंग नंबर से, आपके जन्म स्थान के कोडिंग वर्ड से पता चल जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप अपने लाइफ को कैसा जीते हैं। यह सब कोडिंग वर्ड के माध्यम से पता चलता है। इसलिए हमारे जैन आगम में 4 चीजें लिखी है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। चारों चीजों का प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ा करता है और इसी के माध्यम से हमारा पूरा जीवन चला करता है। इसे जहाँ साधु आहार के लिए जाता है उसे हम चौका कहते हैं। चौका किसे कहते हैं? सिर्फ भोजन को शुद्ध बनाने का नाम चौका नहीं है, शुद्ध आहार बनाने का नाम चौका नहीं है। चौका फिर किसे कहते हैं? ये पॉइंट आप नोट कीजिए, आज तक किसी को नहीं पता है। चौका उसे कहते हैं जहाँ पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है, उसी स्थान को चौका कहा जाता है। अब 4 प्रकार की शुद्धि कौन सी होती है? जहाँ पर आप आहार बनाते हैं वह आहार भी कैसा होना चाहिए? द्रव्य शुद्धि होना चाहिए।
इसके बाद जहाँ बना रहे हैं क्षेत्र शुद्धि हो, कितने बजे बना रहे हैं, अंधेरे में तो नहीं बना रहे हैं, रात को तो नहीं बना रहे हैं, काल शुद्धि होना चाहिए। और इसके बाद लास्ट में कहते हैं बनाने वाले के भाव भी शुद्ध होना चाहिए। तो जहाँ पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है उसी को ही चौका कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर आचार्य ने कितना ध्यान रखा, न्यूमरोलॉजी पर क्या ध्यान रखा, आपको नंबर के साथ जोड़ दिया, काल के साथ जोड़ दिया कि आप कितने बजे भोजन तैयार करें। और याद रखना 3 चीजें होती हैं, भोजन होता है, खाना होता है और आहार होता है। तीनों का अलग अलग प्रभाव होता है। अब खाना कौन बोलता है? जो खान होते हैं वो खाना बोलते हैं। जो हिंदू होते हैं, जैन होते हैं, वो भोजन बोलते हैं। जहाँ चौका लगता है, साधु आता है, उसे हम आहार कहते हैं। तो सबका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा करता है। अब यहाँ देखिए द्रव्य शुद्धि के साथ काल की बात चल रही है हमारे बीच में। काल में हिंदू धर्म दिन के काल को मानता है और मुस्लिम धर्म रात के काल को मानता है। हिंदू धर्म में जैन धर्म की सारी क्रियाएं सूर्योदय के साथ प्रारंभ होती हैं और मुस्लिम परंपरा की सारी क्रियाएं चंद्रमा के साथ प्रारंभ हुआ करती हैं। यहाँ पर भी नंबर अपना काम करता है। अब देखिए काल का और क्या प्रभाव पड़ा करता है। जैसे आप हर दिन काल की बात करते हैं। काल की बात कैसे करते हैं? आज एकम है, दूज है, तीज है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी। अष्टमी के काल का अलग प्रभाव पड़ता है। जो महिलाएं व्रत उपवास करती हैं, अष्टमी सुनते ही पूजन प्रारंभ करती हैं, उपवास करती हैं, एकासन करती हैं, हरि का त्याग करती हैं। काल का देखिए प्रभाव। इसके बाद जैसी एकादशी आती है, कई लोग एकादशी को चावल ग्रहण नहीं करते हैं, ये काल का प्रभाव देखिए। इसके बाद आप देखिए चतुर्दशी का कैसा प्रभाव पड़ता है। चतुर्दशी को भी कई महिलाएं व्रत उपवास एकासन पूजन भक्ता आराधना करती हैं। और जैसे गुरुवार आता है, गुरुवार के काल का प्रभाव होता है। हर भक्त भक्तामर की आराधना करता है। महीने की 9 तारीख का प्रभाव पड़ता है। पूरा जैन समाज मिलकर भक्तामर की आराधना करता है। ये देखिए काल का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा करता है। और लोग कहते हैं मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, ये भी हमारे काल द्रव्य का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे द्रव्य आप समझ गए होंगे कि द्रव्य कैसा होता है। जैसा भोजन होगा वैसा ही हमारा भजन होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो हमारे मन पर प्रभाव द्रव्य का पड़ता है। क्षेत्र कैसा होना चाहिए। आज कई ऐसे केस हमारे बीच में आते हैं, वो शादी करते हैं और शादी करने के बाद ऐसी घटना घटती है, लड़की शादी के बाद तुरंत बीमार रहने लगती है। ये भी हमारे क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। आपने पत्रिका मिला तो ली, मिला भी ली, गुण भी मिल गए और सब कुछ हो गया। और लड़की है एमपी की, अगर उसकी शादी कर्नाटका में होती है, तमिलनाडु में होती है, अमेरिका में होती है, आप देखिए उसका क्षेत्र बदल जाता है। जैसे ही एमपी वाली लड़की का क्षेत्र बदलता है तो उसका खान पीन भी बदल जाता है, रहन सहन भी बदल जाता है, उसका एटमॉस्फेयर बदल जाता है। और जैसे ही उसका स्थान परिवर्तित होता है, उसकी जीवन में नेगेटिव नंबर के प्रभाव से वह बीमारी ऑटोमेटिक उसकी बॉडी में घर कर जाती है। अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। अब देखिए एमपी में अनाज बहुत पैदा होता है, लेकिन एमपी में फूल ज्यादा पैदा नहीं होते हैं, एमपी में फल ज्यादा पैदा नहीं हुआ करते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फूल और फल होते हैं, यहाँ पर अन्न ज्यादा पैदा नहीं हुआ करते हैं। कर्नाटक तरफ से चले जाइए, वहाँ पर फूल ज्यादा पैदा होते हैं, चावल भी पैदा होते हैं, लेकिन ठोस अनाज गेहूं है, सोयाबीन और कम पैदा होता है। इसके बाद अगर आप चाहें हम अपने एमपी में या राजस्थान में एप्पल की फसल पैदा करें, आप कितने भी अच्छे बीज लेके आइए, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जो वहाँ पर एप्पल को पैदा कर सके। एप्पल कश्मीर तरफ ही अच्छे से पैदा हो सकते हैं। यह किसका प्रभाव पड़ा है? यह क्षेत्र का प्रभाव पड़ा करता है। जैसा क्षेत्र होता है उसी प्रकार की ही फसल देखने को मिला करती है। आप तैयार फसल को कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन तैयार करने के लिए हमें क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से कई ऐसे जीव होते हैं जिनका स्थान परिवर्तन पत्रिका में लिखा होता है। जन्म स्थान पर रहते हैं, तब तक उनकी तरक्की नहीं होती है,
तो जन्म स्थान चेंज करते ही यदि उनका चंद्रमा 12वां होता है, उनको स्थान परिवर्तित करने के बाद ही उनको अपने व्यापार में, सर्विस में सफलता मिलती है। यह स्थान देखा जाता है पत्रिका में, कौन से स्थान पर लड़के लड़की की शादी होगी, यह भी कुंडली के अंदर होता है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे। ये काल का प्रभाव होता है। कई बोलते हैं कितने साल में शादी होगी, ये भी काल का प्रभाव है। ये बीमारी कितने समय में ठीक होगी, ये भी काल का प्रभाव है। मेरा घर कितने समय में होगा, ये भी काल का प्रभाव है। मेरा बच्चा कितने साल में सीए बनेगा, ये भी काल का प्रभाव है। सारे प्रश्न आपके सामने आते हैं। और चौथी बात कहते हैं भाव। भाव किसी के बस में नहीं है, भाव हमको खुद बनाना पड़ेगा। क्योंकि बाजार में जाते हैं, हर चीज को हम पसंद तो करते हैं, पसंद करने के बाद आप क्या बोलते हो, भैया इस पेन का भाव क्या है। भाव मतलब कीमत क्या है। तो अगर उसने ज्यादा कीमत बता दी और हमारे पॉकेट में पैसा कम है, आपके भाव खराब हो जाते हैं और थोड़ा सा पैसा लेके आते शायद ये पेन लेकर के आ जाते हैं। तो ये भाव है। तो हर जगह कीमत होती है और कीमत के साथ आपके भाव अटैच हो जाते हैं। जब भाव अच्छे होते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो हम उस वस्तु की कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तो जैन आचार्य कहते हैं जिस श्रावक का जिन तीर्थों से अपना अटैचमेंट हो जाता है, बोले मेरे तो यही भाव लगते हैं, मैं तो किसी भी कीमत पर यही जाता हूँ, वही जाकर के मैं अच्छे से भक्तामर का पाठ करता हूँ, यही आकर के मेरा मन आनंद हो जाता है। ये किसका प्रभाव पड़ा है? आपके भावों का प्रभाव पड़ा करता है। तो आज हम अपनी बात आपके बीच में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के साथ आपको जोड़ने के साथ साथ यहाँ पर आपको जो भक्तामर के साथ आपने अटैचमेंट किया है पहली डिग्री के माध्यम से, जो आपने भक्तामर के बारे में, जो मैंने आपको योगा सिखाया, आपको प्राणायाम सिखाया, थोड़ा सा ध्यान सिखाया है, विशेष आपको आगे आगे जैसा जैसा हम लोग आपके बीच में जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सिखाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए भक्तामर के कीवर्ड होते हैं। ताला कैसे टूटे? पढ़ने से ताला नहीं टूटता है। पहले आपको ताले के अंदर चाबी का नंबर सही है या गलत है, इसको देखना जरूरी है। आपने कंपनी का ताला तो देखा है, लेकिन ये देखना जरूरी है इसी कंपनी की चाबी भी है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये चाबी इस ताले में लगेगी या नहीं लगेगी। ऐसे ही भक्तामर एक क्या है, ताला है, इसके अंदर 48 चाबियां हैं। अब कौन सी चाबी किस ताले में लगाना है, वो कला सीखना हमको सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कला आपको अभी कोई नहीं सिखा पाएगा, लेकिन मैं आज आपके बीच में हर काव्य के चाबी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए हमारे न्यूमरोलॉजी में टोटल नंबर 9 होते हैं। 9 नंबर से ही आगे के सारे नंबर ज्वाइंट करके बनाए जाते हैं। जैसे वर्णमाला है जिसमें स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, तो उतने ही होते हैं, उनको मिलाकर के ही हम आगे के नाम अक्षर जो भी है बनाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो यहाँ हमारे आदिनाथ प्रभु ने 2 बेटियों को, एक को अंक विज्ञान सिखाया, एक को अक्षर विज्ञान सिखाया। तो आज हम चलते हैं अंक विज्ञान की ओर चलते हैं। एक ही पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे। ये मान के चलना यही भक्तामर के वो ताले हैं, चाबी है, जो आपके ताले के साथ जुड़ करके उस ताले को खोल सकती है, क्योंकि हम कर्मों के ताले से बंधे हुए हैं। अब आप नोट करते जाइए। सबसे पहले आप नंबर लिखिए 1 2 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिख लीजिए। लिखने के बाद एक सुंदर सा चार्ट बना लीजिए, क्योंकि अब हमें वो काम करना है, एक ऐसी विद्या प्राप्त करना है, उस विद्या के माध्यम से आप सामने वाले की बीमारी को बता सकते हैं। यह है कहाँ तक आगे जा सकता है वो आप बता सकते हैं, उसका नेचर कैसा है वो आप बता सकते हैं। ये सारी विद्या इस 9 नंबर के अंदर ही छिपी हुई है। अब आप देखिए सबसे पहले एक जो नंबर है वही नंबर होता है सूर्य का नंबर है। उसके साइड में आप देखिए सूर्य,
2 नंबर के साइड पे लिखिए चंद्रमा, 3 नंबर के सामने लिखिए गुरु, 4 नंबर के सामने लिखिए राहु, 5 नंबर के सामने लिखिए बुध, 6 नंबर के सामने लिखिए शुक्र, 7 नंबर के सामने लिखिए केतु, 8 नंबर के सामने लिखिए शनि और 9 नंबर के सामने लिखिए मंगल। यह है एक ज्योतिष के हिसाब से मैंने आपके बीच में रखा है। अब यहाँ पर देखिए नंबर भी अपना काम करते हैं जेनोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने 22वें नंबर काव्य पर कितनी बड़ी बात लिखी थी। सूर्य हमेशा एक ही हुआ करता है और चांद अकेला नहीं होता है, तारों के साथ ही निकलता है। तो यहाँ पर एक जो शब्द है वह है नेतृत्व क्षमता का प्रतीक होता है, स्वाभिमानी होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा एक अकेला होता है जो जगत को प्रकाश दिया करता है। ऐसे ही 1 नंबर वाले पे बहुत जिम्मेदारी होती है, मेहनती बहुत होता है और अपने काम को अपने ढंग से करना पसंद करता है। अब यहाँ पर जो भक्तामर का पहला काव्य है, तो भक्तामर साधना का भी यहाँ पर भाव रख रहा हूँ। इसके आगे लिखिए, इसका जो भाव है, इसके भाव में यहाँ सबसे पहले रखा है विनय भाव। 1 नंबर वाला विनयवान होता है, तो यहाँ पर भक्तामर के पहले काव्य में विनय शब्द को जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा देवों की है, लेकिन देव क्या कर रहे हैं, मुकुट लगा के विनय के साथ जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तो इससे साबित होता है तो 1 नंबर पे काव्य रखा है वह विनय का प्रतीक होता है। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 होता है, 10 होता है, वह विनयवान होता है, हमेशा नतमस्तक होकर के झुक कर के अपना काम निकालता है, लेकिन स्वाभिमानी तो होता है, लेकिन अपने से बड़ों की इज्जत और विनय करता है। तो सबसे पहले आप और देखिए 2 नंबर, आप देखिए 2 नंबर यहाँ पर भक्ति का प्रतीक होता है। तो काव्य नंबर 2 में क्या की है, भक्ति की है। तो यहाँ भक्तामर का भाव क्या रखा है, श्रद्धा रखा है। यहाँ पर दूसरे नंबर काव्य में उन्होंने श्रद्धा का वर्णन किया है और कहा है कि जिस प्रकार की श्रद्धा स्वर्ग के देव करते हैं, और इस भक्तामर की काव्य ने क्या किया है, चित्त हरि रुदारी, देवताओं के चित्त को भी हर लिया है, और जैसे ही चित्त को हरा तो उनकी और श्रद्धा आपके प्रति गहरी हो गई। यह भक्ति श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसके बाद जो 3 नंबर चंद्रमा जो रहता है वो भी श्रद्धा का ही कारक होता है, क्योंकि हर बच्चे की माँ के प्रति श्रद्धा होती है, कैसा भी रहे फिर भी माँ बच्चे पर पूरा ध्यान रखती है। तो यह 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक होता है। इसके डिटेल में और आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो 3 नंबर पे मैंने कहा गुरु का है, तो जैन आगम में गुरु बनने के लिए आपको 3 चीजों को अंगीकार करना पड़ता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जिसके पास 3 चीजें होती हैं वही जैन धर्म का गुरु कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 3 नंबर को यहाँ पर गुरु का रखा है। इसका कारण क्या है, जिनका 3 होता है वह ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं। भक्तामर के साथ 3 नंबर काव्य में स्वाध्याय को जोड़ा है। अब स्वाध्याय को कैसे जोड़ा है आप कहोगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है, यहाँ पर विद्वान बैठा है और आप सभी बुद्धू बन करके, कहने का मतलब सीखने की भावना लेकर के बैठे हैं। तो बच्चे का एग्जाम्पल माँ के साथ दिया है। माँ कौन है, गुरु है, और बेटा कौन है, वह सीखने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर इसको स्वाध्याय के साथ जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए 4 नंबर जो है वह अनुशासन प्रिय होता है। जिनका 4 नंबर होता है वह डिसिप्लिन के बहुत पक्के होते हैं। जब कोई डिसिप्लिन से बाहर चला जाता है तो उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी आती है, क्योंकि राहु का नंबर है, वह काम को पसंद करता है, समय पे काम नहीं होता है तो वह उस काम से ही दूर हट जाता है या फिर अपने हाथ से काम पूरा कर लेता है। यह 4 का प्रभाव है। और भक्तामर में 4 नंबर का भाव क्या है, संतुलन बनाया है उन्होंने, बैलेंस बनाया है। क्योंकि नदी में तैरने के लिए, समुद्र में तैरने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब तक हाथों में बैलेंस नहीं होगा तब तक हम नदी, समुद्र, तालाब को पार नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके व्यापार में बैलेंस नहीं होगा, व्यापार नहीं चल पाएगा। बैलेंस बिगड़ जाता है तो आप कर्जे में आ जाते हैं। तो ये 4 नंबर का भी यहाँ पर संतुलन से जुड़ा है। परिवार का संतुलन कैसे बनाएं, ये भी हम चर्चा अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा बेस बना के तैयार कर रहे हैं। यह है
इसलिए काव्य नंबर 4 पे रखा है और 4 नंबर संतुलन के साथ भक्तामर को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आप देखिए 5 नंबर काव्य। 5 नंबर काव्य यहाँ पर प्रेम का 5 नंबर काव्य यहाँ पर 4 नंबर काव्य अनुशासन का प्रतीक है। 4 नंबर काव्य यहाँ पर अनुशासन का प्रतीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप ठीक करें। 4 नंबर काव्य यहाँ पर अनुशासन, तो अनुशासन के साथ रहना जरूरी है। अनुशासन के साथ रहोगे तो ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसे संतुलन का भी कहा जाता है और अनुशासन का प्रिय भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर काव्य में भी अनुशासन है और संतुलन है, क्योंकि वह एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने खड़ी तो हो गई है। ऐसे ही जो परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह पूरे परिवार को कैसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यह 5 नंबर काव्य के साथ है। भक्तामर का भाव क्या है? भक्तामर का भाव ये 5 नंबर काव्य है, ध्यान से जुड़ा हुआ है। तो इसका पहला अक्षर ही सोहम है, तो पहले शब्द के साथ सोहम पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक हम ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं। ये भक्तामर साधना का भाव जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 6 नंबर काव्य है। 6 नंबर काव्य के साथ आप देखिए 6 नंबर यहाँ पर बताया है प्रेम का कारक होता है, शादी का कारक होता है, संबंध को जोड़ने वाला होता है, संसार की सुख सुविधाओं को दिलाने वाला होता है। ये प्रेम का कारक है। इसलिए यहाँ पर भक्तामर के 6 नंबर काव्य में प्रेम के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि कोयल कब कुहू कुहू करती है जब उसे आम्र मंजरी दिखाई देती है। आम्र मंजरी से इतना लगाव हो जाता है, बस उसको देख के बार बार कुहू कुहू करती है। आपको भी भगवान से इतना लगाव हो जाता है, साधु से इतना लगाव हो जाता है, वो उसे देखकर हर भक्त नमोस्तु नमोस्तु करता है। जैसे कोयल ने अभी आम नहीं देखा है, वह सिर्फ आम्र मंजरी को देख के कुहू कुहू करती है। और हमने भी आदिनाथ को नहीं देखा है, संत को देख कर के हम नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। जैसे कोयल को पता है आम्र मंजरी में ही आम निकलेंगे, ऐसे ही सभी भक्तों को पता है साधु में ही आदिनाथ भगवान प्रकट होंगे। ऐसी भावना के साथ वह आज नमोस्तु नमोस्तु करना सीख जाता है। तो जब साक्षात आदिनाथ भगवान के दर्शन होते हैं तो इतना प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। इस लगाव के प्रभाव से वह समोषण में प्रमुख गणधर बन जाया करता है और उसकी पुण्य वर्गणाएं अपने आप बढ़ती हैं। 6 नंबर प्रेम का कारक है। इसलिए भक्तामर के साथ जो हमारा जैन आगम जुड़ा हुआ है वह 6 नंबर से ज्यादा प्रभावित हो गया है। कैसे हो गया है वो चर्चा हम आगे करेंगे। अब आप देखिए आगे 6 नंबर मैत्री भाव का कारक भी होता है भक्तामर के साधना के अनुसार। इसके बाद आप देखिए 7 नंबर जो काव्य होता है, वो नंबर जो होता है 7 नंबर केतु का है। जिनका केतु बहुत अच्छा होता है, 12वां केतु होता है, उसकी साधना बहुत अच्छी होती है। मेरी पत्रिका में तो मेरा केतु 12वां है, तो मैं तो हमेशा अपने ज्ञान ध्यान आत्म साधना में रहता हूँ। जब लोग कम आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारी बातें आपके बीच में जूम के साथ ही कर लेता हूँ। कहता हूँ आप घर बैठे झूमते रहो और हम भी यहाँ बैठे बैठे धर्म ध्यान आत्म कल्याण कर सकें। तो इस भावना के साथ 7 नंबर अपनी साधना का प्रतीक होता है। और भक्तामर का यह जो काव्य है वह आत्मानुभूति का प्रतीक है। आत्मानुभूति कब होगी? जब हम पापों का प्रक्षालन करेंगे। तो इसलिए 7 नंबर काव्य में लिखा पापों क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजम। हे भगवान बस मेरे पापों को इतना शांत कर दो कि मैं शांति से अपनी आत्मा का अनुभव कर सकूं। अप्पा अप्पा मेरा वो एड़ में परम अवे झाड़म, मैं अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को देख सकूं। अभी तक मैंने संसार के सारे भौतिक पदार्थों को देखा है, ये सब कुछ मैं आगे आगे जैसे जैसे आपको डिग्रियां देता जाऊंगा वैसे वैसे एक दिन ऐसा आएगा आप स्वयं ही अपने आप को मान तुम आचार्य जैसा महसूस करने लगो। वह दिन भी आपके बीच में आएगा, चिंता नहीं करें। तो 7 नंबर जो रहता है वह आत्मानुभूति का कारक होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है मंदिर में हम जाते हैं यही कहते हैं भगवान वंदे तद्गुण लब्ध है, बस मुझे आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। इसलिए पंचम काल में सबसे ज्यादा लोग पारसनाथ भगवान को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि भगवान पारसनाथ सप्तमी के दिन ही मोक्ष गए, तो उनका साथ हर कोई चाहता है।
इसलिए 7 नंबर केतु का नंबर है। 8 नंबर यहाँ पर शनि का नंबर है। तो यह है परिश्रम का कारक है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। और भक्तांबर साधना का भाव क्या है, यहाँ पर कहते हैं धैर्य। और जो 8 नंबर शनि का है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शनि शनि। तो जब शनि की 7.5 ढैया होता है, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक शनि शनि धीरे धीरे कम होती चली जाती है, बहुत आत्मीयता के साथ आराम से काम करता है। तो इसलिए भक्तामृत के अंदर भी नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ आप इतना सीखिए 9 नंबर में क्या बात कर रहे हैं मानतुंगाचार्य जी, तो वहाँ परिश्रम कर रहा है। वह एक ओस की बूंद किस पर गिर रही है, एक कमल के पत्ते के ऊपर गिर रही है, और उस परिश्रम का ऐसा प्रभाव पड़ता है भाई मोती की तरह चमक रही है। ऐसे ही जो भक्त भगवान के मंदिर में जाता है, थोड़ा परिश्रम करता है, तो समाज में अपने आप उसकी इज्जत होने लगती है। कहता है ये तो बहुत अच्छा श्रावक सृष्टि है, पूजन करता है, भक्ति करता है। तो पहले के समय कोई बायोडाटा नहीं बनाया जाता था। आज अपन बायोडाटा लेके घूम रहे हैं, बोले महाराज जी बच्चे की शादी नहीं हो रही है। आप अगर 40-50 साल के बीच में हमारे बीच बैठे हैं, कोई 60 साल के भी है, आपकी शादी बायोडाटा से हुई क्या? आपने कोई बायोडाटा मिलाया था क्या? फिर भी आपकी जोड़ी कितनी अच्छी है? क्या रीजन है? व्हाट इज रीजन? यही रीजन है। पहले के समय हमने बायोडाटा से शादी नहीं की है। पहले के समय लड़का भी मंदिर जाता था, लड़की भी मंदिर जाती थी। मंदिर ही हमारा बायोडाटा हुआ करता था। उस मंदिर के परिसर में जो लड़का जाता था, जो लड़की जाती थी, तो जो समाज श्रेष्ठ मंदिर में जाते थे, क्या कहते थे, लड़की बहुत धार्मिक है, रोज मंदिर जाती है, पूजन पाठ करती है। लड़का बहुत धार्मिक है, रोज अभिषेक पूजन करता है। उस बायोडाटा के प्रभाव से क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी। आज के समय बच्चे को पहचानते नहीं हैं। बच्चे पुणे रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। अब किसे मालूम है ये तुम्हारा बच्चा है? छोटे में उसका चेहरा अलग होता था, बड़ा हो गया उसका चेहरा बदल गया, हाइट बदल गई। अब बताना पड़ता है कि मेरा बच्चा है। अब कौन शादी करेगा भाई? कौन जानता है कि तुम्हारे बच्चे एक्टिविटी क्या है? अच्छा पैकेज है, पैसा सब कुछ है, लेकिन उसने अभी अपना परिचय पढ़ाई से किया है, अपना परिचय महात्मा गांधी पैसे से किया है, अपना परिचय अपनी नौकरी से किया है। लेकिन जब तक उस बच्चे का परिचय भगवान से नहीं होगा, मंदिर से नहीं होगा, पूजा पाठ से नहीं होगा, जैसे उस की बूंदी का बूंद का परिचय कमल पत्र से होता है, तभी वो मोती की तरह चमकती है। जैसे बच्चों का परिचय भगवान से हो जाता है, साधु से हो जाता है, उसी बच्चे के जीवन में धर्म की प्रभावना के साथ आनंद ही आनंद हुआ करता है। वह अपने आप समाज का मोती बन जाता है। तो ये 8 नंबर का भी शनि से है, और शनि होना भी जरूरी है। ध्यान वैराग्य का कारक होता है। अब देखिए 9 नंबर, जो मैं हर बार कहता हूं, जीवन में कोई काम अगर प्रारंभ करना है 9 तारीख को करिए। 9 नंबर मंगल का नंबर है। यह 9 नंबर साहस का कारक होता है, ऊर्जावान होता है और विजय दिलाने वाला होता है। किसी काम में आपको सफलता नहीं मिले तो मेरे कहने पर हर महीने की 9 तारीख को आप 9 बार भक्तामर का पाठ करिए। सुबह सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में आपका पाठ पूरा हो जाए। और यह 9 नंबर क्षमा का कारक होता है। जिसका 9 नंबर होता है वो क्षमावान होता है, धैर्यवान होता है, हिम्मत वाला होता है और साहस के साथ सहज रूप से अपने काम को निकाल लिया करता है। 9 नंबर इतना पावरफुल क्यों है? कभी आप नेट पे सर्च करेंगे, आप कभी मोबाइल पर सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, 9 नंबर को सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। ऐसा क्यों माना गया है अभी भक्तामर के साथ भी आपको बताऊंगा। देखिए 9 नंबर काव्य में मानतुंगाचार्य ने बच्चे की बैठक बता दी। जब बच्चा बैठने लगे उस समय माँ क्या करे, तो संकथापि भगवान की कथाएं सुनाना प्रारंभ करे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से सूरज की पहली किरण निकलती है तो कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से जो भक्त नवकार का जाप कर लेता है उसके हृदय का कमल अपने आप खिल जाया करता है। यहाँ पर पूरा लॉजिक 9 नंबर से अटैच है। कैसे अटैच है? आपका जन्म कितने महीने के बाद हुआ है ना? देखो 9 महीने ना, कितने महीने लगे आपको? 9 महीने लगे। इसके बाद आप संसार में आए
तो संसार में आने के बाद फिर माँ आपको 1.25 महीने तक आपको अपने पास रखती है ना। तो कितने दिन रखती है? 90 दिन आपको अपने पास रखती है ना। कोई 90 दिन रखती है, कोई 1.25 महीने रखती है, इस तरीके से अपने पास अपने संस्कारों में रखती है। उसके बाद आप देखिए, मंदिर में आप जाते हो, कितनी बार नमोकार पढ़ते हो? कम से कम 9 बार तो पढ़ोगे ही। इसके बाद हमारे मंदिर में देवता कितने होते हैं? 9 देवता होते हैं। अरेंद्र से आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन और जिन चैत्यालय। इसके बाद ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह हुआ करते हैं। माला में कितने दाने होते हैं? माला में दाने कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 108 होते हैं। अब 108 कैसे बने? ये 108 दाने भी इसी 9 नंबर से बने हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 को अटैच किया है 108 के साथ। अब 108 के साथ कैसे अटैच किया है? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 108 प्रकार के पाप करते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ मन वस्तन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय के। तो हमने सबसे 3 को 3 से गुणा किया तो 9 हो गया, 9 को 3 से किया तो 27 हो गए, तो 27 हो गए। तो यहाँ पर देखिए नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। और क्रोध मान माया से अगर उसको अटैच करते हैं तो यहाँ पर 108 प्रकार के पाप हो जाते हैं इस भावना के साथ यहाँ पर। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर अब इस 9 की पहाड़े को पढ़ेंगे। 9 का जब पहाड़ा करते हैं तो ये अखंड होता है। 18 होगा 1 और 8 9, 27 होगा 2 7 9, 36 होगा 3 6 9, 45 में भी, 54 में भी देखिए, 63 में देखिए, 72 में देखिए, 81 में देखिए, लास्ट में क्या बचा? यह नंबर अखंड होता है। इसलिए ऋषभदेव भगवान का जन्म 9वीं को हुआ, राम का जन्म 9वीं को हुआ। अपने आप में यह संकेत करता है जीवन में कभी भी तुम्हारा काम रुक रहा हो, यह नंबर मर्यादित है, यह नंबर शाश्वत है। इसलिए जो भक्तामर हीलर है इनसे भी कहता हूँ, पूरे भारत देश से कहता हूँ, जब तुम्हें लगे कि मेरा काम रुक रहा है, बस आप महीने की 9 तारीख को भक्तामर डे मनाइए। भक्तामर दिवस मना करके पूरी आत्मीयता के साथ आप भक्तामर की आराधना और साधना करें। एक बात यहाँ पर पूरी हुई है। अगली बार आप देखिए यहाँ पर भक्तामर के एक काव्य के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। बात सिर्फ चल रही है न्यूमरोलॉजी की, नंबर के साथ भक्तामर के ताले कैसे खोलें। अब आप देखिए भक्तामर के पहले काव्य को देखिए। भक्तामर के पहले काव्य को देखेंगे तो सबसे पहले यह बसंत तिल का छंद है। बसंत तिल का छंद में हर लाइन में 14 अक्षर हुआ करते हैं, ये तो सबको मालूम है। और भक्तामर में 48 काव्य होते हैं। 48 ही क्यों हैं? क्यों 48 नंबर, जो अभी नंबर पे काम जब करेंगे, स्विच वर्ड के बारे में आपको बताएंगे, उस समय नंबर कैसे काम करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए भक्तामर के 48 काव्य होते हैं। 48 काव्य तो एक साथ पढ़ता है, मन के साथ पढ़ता है, उसके ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, इतना बड़ा प्रभावशाली है। अब आप देखिए भक्तामर में पहला जो काव्य है 14 अक्षर, मैंने कहा हर लाइन में, तो पूरी लाइन को करते हैं 4 को, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 56 अक्षर हो जाते हैं। देखिए अब 56 अक्षर होते हैं, तो यहाँ टोटल करिए। पहले 48 का टोटल किया तो कितना हो गया? 8 और 4 12 हो जाता है। तो 12 हुआ, तो हमारे यहाँ पर द्वादशांक कितने हैं? 12 है, जिसको द्वादशांक कहते हैं। और श्रावक के जो गुण होते हैं, श्रावक हमेशा 12 व्रतों का पालन करता है। अब यहाँ पर आगे और चलिए, टोटल कितने अक्षर होते हैं? 2688। 2688 का टोटल करिए, कितना हो जाएगा? देखिए टोटल करेंगे, फिर टोटल करिए, तो पूरा टोटल लास्ट में जाएगा 24 हो जाएगा। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पर भक्तामर में 48 ही काव्य होते हैं, जो 24 तीर्थंकर का परिचायक होते हैं। आगे और चलेंगे। अब जो चीज आपको आज तक किसी ने नहीं बताई है, वो चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब भक्तामर में हमने अक्षर तो पढ़ लिए हैं, जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमोकार में 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं। लेकिन भक्तामर में मात्राएं कितनी होती हैं? आप उस मात्राओं को नोट करिए। भक्तामर के हर काव्य में, जैसे पहले काव्य में आप देखेंगे तो टोटल जो मात्राएं होती हैं वो 88 मात्राएं होती हैं, 88 मात्राएं। 88 मात्राएं टोटल करेंगे 16 होगा, फिर इसका टोटल करेंगे तो लास्ट में ये 7 होगा।
जो साधना और ध्यान का प्रतीक हुआ करता है। इसके बाद यहाँ पर पूरे भक्तामृत की 48 काव्य में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं तो देखिए 4224 4224 मात्राएं होती हैं। इसका पूरा जब टोटल करते हैं तो टोटल यहाँ 12 होता है जो द्वादशांक का प्रतीक हुआ करता है। ये छोटी छोटी चीजें आज मैंने आपके बीच में रखी हैं। आप इसे पूरे मनोभावना के साथ नोट करिए और इसे बार बार समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें आप किसी जिनवाणी में नहीं मिलेगी, किताब में नहीं मिलेगी। बस सिर्फ जो कुछ भी आपको मिलेगा वो मेरे पास मेरे साथ जोड़ने के साथ मिलेगा। आज आप सभी इसे याद करें, थोड़ा सा समझें, डिटेल में समझें, फिर इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसकी एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करें, कैसे इसको हम ट्रांसफर करें, वह चीज़ भी हम आपको, जैसे मैंने कहा जब हम बच्चों को IT सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, ऐसे में हर काव्य के साथ कोडिंग आपको सिखाऊंगा। किस कोडिंग के साथ हमें भक्तामृत के ताले खोलना है वह विधि में आपको बीच में रखूंगा। आज इतना ही आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आत्मीयता के साथ आशीर्वाद है। आप सभी पूरे मनोभाव के साथ जुड़े रहें।